गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट से। तो सेकंड तक कंप्लीट हुआ था और लाइट जाने की वजह से आगे क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है द क्यूब ऑफ ए सेकंड 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। क्या एक 2 डिजिट नंबर का अगर आप क्यूब करते हो तो उसमें क्या 3 डिजिट नंबर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक छोटे से छोटा 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं जो कि क्या होता है 10, और अगर मैं 10 का क्यूब करती हूँ तो मेरे पास आता है 10 × 10 इज़ इक्वल टू 4 डिजिट नंबर। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो लिख देंगे द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर बिकेम 4 डिजिट नंबर, या फिर सीधे फॉल्स लिख के आंसर ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 डिजिट्स और मोर डिजिट्स। ये कहता है कि जब आप एक 2 डिजिट नंबर का क्यूब करते हो तो क्या उसका जो रिज़ल्ट आता है वो 7 डिजिट नंबर या उससे ज़्यादा आता है। तो अब आप देखो, आप एक बड़े से बड़ा 2 डिजिट नंबर ले लो। यहाँ पे ले लेते हैं हम 99। जब आप 99 का क्यूब करते हो तो 99 का क्यूब आपका आता है ये 99 × 99 ऐसे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 970299। ठीक है, ये आया 9,70,299। अब देखो ये डिजिट्स टोटल कितनी हुई, ये तो 6 डिजिट हुई, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है 7 और मोर डिजिट्स, तो आंसर हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये दे देंगे और यहाँ पे एग्जाम्पल ये वाला दे देंगे। नेक्स्ट है क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि जो क्यूब नंबर होता है क्या उसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। अब क्यूब नंबर क्या होते हैं, क्यूब नंबर होते हैं 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। अब हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे आपने ले लिया 2 क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और जब आप 8 के फैक्टर्स बनाएंगे, 8 के फैक्टर्स आप बनाएंगे तो 2 4 = 8, 2 2 = 4, क्या आया हमारे पास। या फिर कैसे फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, ये तो प्राइम फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स की बात हो रही है, तो किस तरीके से बनाएंगे क्यूब नंबर्स के। अब यहाँ पे लिखो आप फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8 मतलब 8 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में और 8 की टेबल में। तो यहाँ पे देखो आप क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4, ये क्या आया, इवन नंबर आया, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर फैक्टर्स ऑफ 27 बना के देखें या फिर 64 बना के देख लें, तो हम पहले बना लेते हैं फैक्टर्स ऑफ, एक एग्जाम्पल देना था जो हो चुका, आपको अगर दूसरा देना है तो ये 27 है। सबसे पहला फैक्टर 1, फिर 3, फिर उसके बाद में कितने पे जा सकता है ये 9, उसके बाद में 27। तो इसके भी जो फैक्टर्स बने वो कितने बने 4, जो कि क्या है इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसका मतलब ये जो बोला गया है यहाँ पे, इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास You are told that 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि 1331 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज़। क्या बिना फैक्टराइजेशन के आप ये बता सकते हो कि इसका क्यूब रूट क्या है। सिमिलरली गैस करना है आपको द क्यूब रूट्स ऑफ 49 13, 121 67, 327 68। ठीक है, अब हमने पढ़ रखा है इसका 1331 किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। इसका मतलब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट बता सकते हैं इसका कि 11 है। ठीक है, या फिर हम एक तरीका और भी बता सकते हैं, क्या कि इसके लास्ट में क्या है 1। ठीक है, वंस प्लेस पे क्या है, ये बोल सकते हैं वंस प्लेस पे 1 है। इसका मतलब इसके फैक्टर में कहीं ना कहीं 1, 11 या 1 1 1 इस तरीके की डिजिट होंगी। ठीक है,
इसी तरीके की डिजिट इसका क्यूब रूट बनेंगी। इसी तरीके से जैसे 4913 है या ये है, तो इसमें कैसे गैस कर सकते हैं हम। अब इतना तो हमने देख लिया उस टेबल पे जो हमने पढ़ा था पैटर्न उससे। अब इनको करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, और वो क्या है, जैसे 1331 है तो इसको हम क्या करेंगे 1331, इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। क्योंकि क्यूब है तो यहाँ पे हम 3 का पेयर बनाते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप तो हमारा हो गया ये वाला, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, और ये जो है वो हो गया हमारे पास सेकंड ग्रुप। अब यहाँ पे दो ग्रुप बने हैं, जितने ग्रुप बनेंगे मतलब उतने नंबर ऑफ डिजिट का वो क्यूब रूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो ग्रुप बने हैं मतलब 2 डिजिट का है। अब यहाँ पे इस वाली डिजिट में फर्स्ट वंस प्लेस पे क्या है 1, और हमने ये पढ़ रखा है कि किसका रूट होगा, किसका क्यूब होगा, वो कहीं ना कहीं 1 11 1 1 1 इसी का ही होगा। हमें यहाँ पे एक डिजिट फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब वो डिजिट क्या होगी 1 होगी। अब सेकंड ग्रुप से सेकंड डिजिट का पता करेंगे। सेकंड ग्रुप में क्या है 1 है। अब 1 का क्यूब करके देखेंगे तो क्या आता है 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता है, 3 का क्यूब करके देखोगे तो 27। ये तो काफ़ी बड़ा हो गया। तो यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब ये 1 का क्यूब है, तो यहाँ आ गया क्या 11। इसका मतलब ये किसका क्यूब रूट है 1331, किसका क्यूब रूट है 11 का क्यूब रूट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा नया है ये टॉपिक, इसलिए आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब जब क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd 4th इसका करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है आपके पास 4913, 4913, तो ये हो गया इसका फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप, और ये आ गया हमारे पास सेकंड ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में देखो ये वंस प्लेस पे क्या है 3 है, और हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले तो देखो 2 ग्रुप बने हैं, इसका मतलब ये 2 ग्रुप की 2 नंबर की कोई डिजिट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 3, और हमने क्यूब रूट की टेबल से ये पढ़ा था कि अगर यहाँ पे 3 है इसका मतलब 7 का क्यूब होगा वो। ठीक है, यहाँ पे क्यूब दे रखा है 3, इसका मतलब क्यूब रूट क्या होगा यहाँ पे 7 होगा, और अगर यहाँ 7 होता तो यहाँ पे क्या लिखते 3 लिखते। ऐसा ही पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे देखो ये क्या है 4 है, जब आप 1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 1, 2 का क्यूब करके देखोगे तो क्या आया 8। अब यहाँ पे 8 बड़ा है और 1 छोटा है, तो जो इनमें से छोटा होगा वही हमें यहाँ पे लेना है। तो ये किसका क्यूब रूट आ गया, ये 17 का क्यूब रूट आ गया। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 1 2 1 6 7। तो जब आप 1 इस साइड कर देती हूँ मैं कलर चेंज करके, 1 2 1 6 7, ये देखो ये आ गया हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये आ गया हमारे पास सेकंड ग्रुप। ठीक है, अब फर्स्ट ग्रुप ये देखो वंस प्लेस पे क्या है 7, और ग्रुप कितने बने हैं 2, इसका मतलब हमारे पास जो नंबर आएगा वो 2 डिजिट का नंबर आएगा। अब यहाँ पे 7 है तो इसका मतलब जो क्यूब रूट का नंबर आएगा उसका फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस पे वंस पे क्या है 7, तो यहाँ पे वंस पे क्या आएगा 3 आएगा। अब देखो यहाँ पे ये 12 है, इसका मतलब 1 का क्यूब तो 1, ये तो काफ़ी छोटा हो गया। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आया 8, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 27। 27 इससे काफ़ी बड़ा है और 8 इसके आसपास में है, इसका मतलब हम क्या लेंगे छोटे वाली डिजिट लेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ये 23 का क्यूब रूट है, ये 121 6 7 का क्यूब रूट क्या आया 23। क्लियर। अब इसका लास्ट पार्ट जो कि है 3 2 7 6 8, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें ग्रुप्स बनाएंगे, और जैसे एक ग्रुप बनाएंगे उसके बाद में हम उसकी वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है वो देखेंगे कि वंस प्लेस पे उसकी डिजिट क्या है। अब यहाँ पे देखो वंस प्लेस पे डिजिट क्या आई हमारे पास 8, और अगर हमने देखा हो टेबल में याद हो आपको कि 8 का जिसके वंस प्लेस पे 8 आया था तो उसके क्यूब रूट में वंस प्लेस पे क्या था 2 था, उसका अपोजिट था
जो कि ऐड करने पे क्या 10 बनाता है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ग्रुप, ये अपने पास फर्स्ट ग्रुप और ये आ गया यहाँ पे सेकंड ग्रुप। 2 ग्रुप बने, इसका मतलब जो डिजिट आने वाली है उसके नंबर कितने होंगे, 2 नंबर होंगे। अब यहाँ पे देखो यहाँ 8 है, इसका मतलब वंस प्लेस पे क्या आएगा 2। इसका अपोजिट टेबल से आपको समझना होगा ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाओ। अब देखो यहाँ पे ये क्या है 32, इसका मतलब 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब अगर आपको 3 का क्यूब याद था तो आपने आसानी से सोच लिया ना, या तो 4 या 3 के बीच में आएगा। तो 4 का क्यूब कितना होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा ये देखो 64 काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब हमें क्या लेना होगा, छोटी वाली डिजिट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये किसका क्यूब आ गया, क्यूब रूट आ गया 3 2 7 6 8 32 का क्यूब रूट है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है इस चैप्टर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेटेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, और अपनी रीजनिंग को एक्सप्लेन करना है। अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ आइडेंटिटीज़ याद रखनी होगी, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूले याद रखने होंगे। अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे यहाँ पे 2 फॉर्मूले यूज़ होंगे। फर्स्ट होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। एक तो आइडेंटिटी ये वाली यूज़ होगी और दूसरी हमारे पास यूज़ होगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो होती है a माइनस बी और a प्लस बी। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब। इसको किस तरीके से करेंगे, ये 67 को a मान लेंगे, b मान लेंगे 66 को। अब फॉर्मूले में ये आइडेंटिटी को रखेंगे, a की जगह 67 माइनस 66, ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए। फिर 67 स्क्वेयर प्लस 67 माइनस 66 प्लस बी स्क्वेयर का मतलब 66 का स्क्वेयर। अब 67 में से 66 माइनस करेंगे, क्या आएगा 1। और इसी तरीके से जब आप यहाँ पे 67 का स्क्वेयर करेंगे, 67 मल्टीप्लाई बाई 67, तो आपके पास क्या आएगा 4489 प्लस, फिर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 67 को 66 से, तो आपके पास क्या आएगा 4422। उसके बाद में जब आप 66 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4356। अब जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 2 11, 11 में 6 ऐड किया 17, 1 कैरी, 5 1 6, 7 8, 8 8 16, 1 कैरी, 3 1 4, 4 और 4 8 और 12, 1 कैरी, 12 और 1 13, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, तो एक आया हमारे पास ये। तो इसको लिख देंगे हम इस साइड क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का 13267 हमारा आंसर आया। आपको शायद दिखाई कम दे रहा होगा इसमें से, तो यहाँ लिख देती हूँ 13267। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, और 2 पार्ट में आपको दिया गया है 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब। फॉर्मूला वही फर्स्ट लगेगा, 43 माइनस 42, वैल्यूज़ पुट करेंगे 43, 1 मिनट, 43 स्क्वेयर प्लस 43 मल्टीप्लाई 42 प्लस 42 स्क्वेयर। अब यहाँ पे 43 में से 42 माइनस किया, 1 बचा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 43 मल्टीप्लाई 43, कितना आएगा ये 1849। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे 43 मल्टीप्लाई 42, ये आएगा 1806।
फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 42 मल्टीप्लाई 42, ये आएगा 1764। आप इन सभी को जब ऐड करेंगे तब आपके पास कितना नंबर आएगा, 1849। इन सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 5419। तो ये फर्स्ट का आंसर था, ये हमारे पास आया सेकंड का आंसर 5419। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट लिखा गया है 67 स्क्वेयर माइनस 66 स्क्वेयर। इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई है, 67 माइनस 66, 67 प्लस 66, यहाँ पे बचा 1, ये कितना आएगा 7 और 6 13, 1 कैरी, 6 6 12 और 1 13, कितना आया 133। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारे पास 133। इसी तरीके से फोर्थ इसका पार्ट है, उसमें क्या है 43 स्क्वेयर माइनस 42 स्क्वेयर। फोर्थ में है 43 स्क्वेयर माइनस 42 स्क्वेयर। फॉर्मूला लगाएंगे यही 43 माइनस 42, 43 प्लस 42, 43 में से 42 माइनस 1 बचा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 4 4 8, आंसर कितना आएगा 85। फोर्थ का आंसर कितना आया 85। अब हम इनको कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे बोर्ड पे लिख के। फर्स्ट का आंसर लिख देंगे 13267, सेकंड का आंसर लिखेंगे 5419, थर्ड का 133 और फोर्थ का 85। तो हम इसमें से लिख देंगे, ग्रेटेस्ट पूछा है आपसे तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट इज 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब। रीजनिंग हमने बताई दी एग्जाम्पल देके, पूरा एक्सप्लेन करके। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चैप्टर 1 हमारा यहीं पे फिनिश होता है। इतना ही करेंगे आज के लिए हम। थैंक यू सो मच।